Assalamualaikum dear students, my name is Malik Ansar Abbas. Our today's topic is about present indefinite tense. जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम टेंसेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है मैंने पिछली वीडियो में, फिर उसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, फिर नरेशन और दूसरी चीज़ें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसकी पहचान है ता है, ती है और ते है। फ़िक्र के आखिर में ता है, ती है और ते आता है, लेकिन उर्दू में हम शुरू से पहचान पढ़ते आए हैं, हमें सबको पता है उर्दू में इसकी क्या पहचान है। लेकिन अब हम इसकी इंग्लिश में पहचान करेंगे ताकि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में इजी हो। तो इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए इसके साथ मैंने लिखा हुआ है SEAS का इजाफा हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम वर्ब के साथ SEAS का इजाफा करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि S का इजाफा किसके साथ होगा और ES का किसके साथ होगा। इसकी एग्जांपल देखें, वो अंग्रेज़ी बोलती है, शी स्पीक्स द इंग्लिश। अब इसमें इस फिक्रे में शी क्या है, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, एक्शन परफॉर्मर। यहाँ पे शी, कौन अंग्रेज़ी बोल रही है, वो लड़की बोल रही है, तो लिखा हमने शी। वर्ब क्या है, जिसमें हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है जिसमें उठना बैठना खाना पीना सोना भागना दौड़ना, ये सारे क्या हैं, वर्ब है। ये हम 5 सेंसेस के जो भी हम करते हैं ये वर्ब्स में आते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, जिस, ये क्या है, द इंग्लिश पे काम किया जा रहा है ना, इंग्लिश बोल रही है लड़की, द इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, शी से मुराद वो एक लड़की, इसीलिए हमने अपने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, दे गो टू द यूनिवर्सिटी। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस की एस का इजाफा करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम एस का इजाफा कभी भी नहीं करेंगे। देखिए गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। टू द यूनिवर्सिटी ये क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट में आता है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि सिर्फ सिंगुलर के साथ SES का इजाफा होगा, प्लूरल के साथ हरगिज़ नहीं होगा। तीसरा सेंटेंस देखें, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, टीचर टीच द स्टूडेंट्स। यहाँ पे उस्ताद एक सिंगुलर है, अकेला है, तो इसलिए हमने इसके साथ टीच लगाया, ES का इजाफा किया है। उसके बाद द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट में आता है। अब आप लोगों ने एक चीज़ और नोट की होगी कि अगर हम उर्दू की बात करें, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है हमारे पास और वर्ब जो है वो बाद में आखिर में आता है, दरमियान में क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि इंग्लिश में तो ये था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये हर लैंग्वेज का अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट ही लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट था तो हम इधर वर्ब लिख रहे हैं। इंग्लिश का जो है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले पहले वर्ब यूज़ करते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हर एग्जाम्पल में आपको ऐसे मिलेगा, वो सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ है, जाना गो ये वर्ब है। उस्ताद यहाँ पे सब्जेक्ट है, बच्चे जिनको बच्चों को पढ़ा रहा है उस्ताद, वो क्या होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे, और पढ़ाना क्या होगा, वर्ब यूज़ होगा। आखिरी एग्जांपल है, परिंदे हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब देखिए बर्ड्स जो है प्लूरल है, उसके साथ एस लगा हुआ है, इसलिए हमने वर्ब के साथ SES का इजाफा नहीं किया, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल। इन द एयर ये क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, जिस कहाँ पे उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब के आखिर में आ जाए उसके साथ एस लगता है, और कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके आखिर में ES लगता है। एज वी पीपल नो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से ओनली 4 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो हमारे फ़िक्रे के आखिर में आते हैं, वर्ब के आखिर में, तो हम SES लगाते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना लाजमी है। वो कौन से हैं, SHO, उसके बाद XSHO, ये 4 ऐसे वर्ड है। SHO कहते हैं पुलिस का जो थाने का जो बड़ा होता है उसे कहते हैं। उसके अलावा XSHO यानी कि जो गुजरा हुआ SHO है, आप इस तरह कंसेप्चुअल याद कर सकते हैं। ये 4 वर्ड ऐसे हैं, अगर हमारे वर्ब के आखिर में आ जाएं तो हम उनके साथ XSHO आ जाए तो ES लगाते हैं, अदरवाइज़ हम क्या लगाते हैं, सिर्फ S लगाते हैं। 90% ये होता है ऐसे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, हमारा सब्जेक्ट का सिंगुलर होना लाजमी है। अभी मैं आपको बताऊँगा सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो ये जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे था स्पीक्स। अब देखें XSHO, इन 4 वर्ड में से के तो नहीं है ना, के आखिरी इसका वर्ड है, वर्ब के आखिर में के आता है, तो इसलिए हमने इसके साथ S लगाया है, ES का इजाफा नहीं किया। मैंने बताया था 99% या 90% ऑफ ES लगाएंगे इनके साथ, लेकिन यहाँ पे क्या, बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स 22 बच रहे हैं उनके साथ क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ठीक है। तो हमने के, यहाँ पे के था तो S लगाया है, और यहाँ पे गो ये प्लूरल था तो हमने वैसे प्लूरल के साथ हम SES का इजाफा करते नहीं। ये सेकंड लास्ट एग्जांपल देखें,
टीचर सिंगुलर है तो इसलिए हम इसके साथ भी ऐसे एस का इजाफा करेंगे। लेकिन हम उससे पहले देखेंगे वर्ब के आखिर में कौन से ऐसे दो वर्ड हैं या कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें हम एस का इजाफा करेंगे इसका। इसमें देखें टीच में सी एच आता है यानी कि एच आता है आखिर में, तो एच आ गया तो हमने इसलिए इसके साथ भी ई एस का इजाफा किया है प्लूरल में, यानी कि प्लूरल बनाने के लिए से। इन आवर लास्ट एग्जांपल बर्ड्स आर प्लूरल, इसलिए हमने इसके साथ वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करना क्योंकि पहले ही इसके साथ एस का इजाफा हुआ है। इन द एयर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं अगर हम उनकी बात करें उनमें कौन कौन से आते हैं। ही से मुराद वो एक लड़का, शी से मुराद वो एक लड़की, इट, ये देखें। और इसके बाद सिंगल नेम कोई भी है, अली, अहमद, कोई भी नेम हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे सब्जेक्ट आ जाएं, ये सिंगुलर हैं सारे, इसके साथ हम एस ई एस का इजाफा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आखिर में हमारा एक्स एस एच ओ आ रहा है तो ई एस अदरवाइज एस लगाएंगे। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये न्यू कंसेप्ट था एक्स एस एच ओ, ये वाला कंसेप्ट बहुत से लोगों को नहीं पता होता। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर प्लूरल सब्जेक्ट, हमारे पास 4 ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं, दे, आई, वही, इसे हम वी पढ़ते हैं, एंड यू। इसकी सारी प्रोनाउंसिएशन जो है वी है। अगर हमारे पास ये 4 प्लूरल आ जाएं तो हमने क्या करना है, उसके साथ अपने वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा हरगिज़ नहीं करना, ये आपने अपने माइंड में रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सिंगल नाउन होता है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे था टीचर या बर्ड्स था, अगर टीचर है तो ये इसकी सिंगल नाउन है तो इस सिंगल वाइड चीज़ को कहते हैं, तो उसके साथ हम एस ई एस का इजाफा लगाएंगे। उसके बाद बर्ड्स प्लूरल में आता है, बॉक्स, बैग्स, ये सारे क्या हैं हमारे पास प्लूरल हैं। प्लूरल की साइड पे जब हम क्या करेंगे तो उसमें हम प्लूरल के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे अपने वर्ब के साथ। ये देखें यहाँ पे शी सिंगुलर था तो हमने वर्ब का इजाफा किया। अब मैं इस लेक्चर का ओवरव्यू करके वाइंड अप करता हूँ। जैसे मैंने उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई है, फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। लेकिन आप लोगों ने मैंने बताया था इंग्लिश में इसकी पहचान याद करनी है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में क्या पहचान है, ता है, ती है, ते है, और इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई और हेल्पिंग वर्ब ना यूज़ हो तो आपने समझना ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हर फिक्रे में होता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो हमारा सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट। अगर हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है तो कैसे हमारा वो टेंस बन सकता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, जहाँ पे कंटिन्यूस का नेम आ जाए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ होता है। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल के साथ हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फ़र्क है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमें ज़माना बताता है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं, ऐसी इसका इजाफा किया है, ती है आ गया, और है जहाँ पे इस्तेमाल हुआ ये हमें पता है प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे वाज वर होता, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता तो फिर वो किस में आता, पास्ट में आता। विल शैल होता तो फ्यूचर की बात हो रही होगी। क्लियर। तो मैंने बताया कि 4 एग्जांपल हैं इसकी। सिंगुलर के साथ मैंने एस ई एस का इजाफा किया है, प्लूरल के साथ नहीं किया। यहाँ पे भी सिंगुलर के साथ किया, यहाँ पे प्लूरल के साथ इजाफा नहीं किया। और ये मैंने सिंगुलर और प्लूरल बता दिए हैं। सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट, या सिंगल नेम, वाहिद नेम, अली, अहमद। प्लूरल जो कहते हैं जमा को कहते हैं ज़्यादा, दे वो ज़्यादा लोग। आई वैसे दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल एज आ प्लूरल यूज़ करते हैं हम। वी जो है ये भी प्लूरल है, और यू ये भी प्लूरल यूज़ होता है। इसके अलावा प्लूरल की मैंने एग्जांपल दी हैं जो जैसा कि नाउन में जमा वाली चीज़ें आ जाती हैं, टीचर्स आ जाता है यहाँ पे, बर्ड्स, तो ये क्या होगा, प्लूरल में आएगा। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि एस का इजाफा किसके साथ होगा और ये एस का इजाफा किसके साथ होगा। अगर हमारे वर्ब में आखिर पर ये 4 वर्ड्स आ जाएँ अल्फ़ाबेट्स के, एक्स, एस, एच, ओ, तो हम क्या करेंगे, 90% ई एस इसका इजाफा करेंगे। यहाँ पे देखें एच था तो ई एस हमने इजाफा किया है। अदरवाइज़ 22 जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल थी के था तो इन 22 में आता है तो हमने एस लगाया यहाँ पे, ई एस का इजाफा नहीं। लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव और इंटरोगेटिव ऑफ दिस टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करेंगे आने वाली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।